श्री सुंदरकांड की चौपाई हिंदी अर्थ के साथ। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागी। अर्थात छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपकी चरणों की अनुरागणी हूँ। फिर स्वामी ने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन प्याना। नाथ सो नयन ही को अपराधा, निसिरत प्राण करहि हटि बाधा। अर्थात एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। नयन स्त्र वह जलु निज हित लागी, जरे न पाव देह वैरागी। अर्थात विरह अग्नि है, शरीर रूई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। अर्थात सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कहीं ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा कलेश होगा। दोहा। निमिष निमिष करुणादिनी, जाहि कलप सम भीति। वेगी चले प्रभु आनिय, भुजबल खल दल जीति। सियावर राम जय जय राम। अर्थात हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख आयना, वरी आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति चाही, सपने हूँ बूझिए विपति की ताही। अर्थात सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में झल भर आया, और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु दान की, रिपुहि जीतियान बीचान की। अर्थात हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है, और मैं तेरा प्रत्युपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देख्यो करि विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। अर्थात हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे ऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर है और शरीर अत्यंत पुलकित है। दोहा। सुनी प्रभु बचन बिलोकी, मुख गात हरसि हनुमंत। चरण परेउ प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत। सियावर राम जय जय राम। अर्थात प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए
और प्रेम में विकल्प होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। अर्थात प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मगन हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। अर्थात फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर तथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, के विधि दयो दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विकित अभिमाना। अर्थात हे हनुमान बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाघि सिंधु हाटक पुरचारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा। अर्थात बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ दिया, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कहु मोरी प्रभुताई। अर्थात यह सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। दोहा। ता कहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तव प्रभाव बड़वा न लई, जारी सकई खल तूल। सियावर राम जय जय राम। अर्थात हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है। अर्थात असंभव ही संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करि अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं अस्तु तब कयउ भवानी। अर्थात हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं अस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा रमा सुभाउ जेहि जाना, ताहि भजनु तजि भाव न आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। अर्थात हे हुमा जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुनाती। यह स्वामी सेवा का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनी प्रभु बचन कहा ही कृपी वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। अर्थात प्रभु के वचन सुनकर वानर कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो। ये थी श्री सुंदरकांड की चौपाई हिंदी में। तब राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि आपने लंका को कैसे जलाया। तब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को लंका जलाने का पूरा वर्णन किया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी भक्ति की वीडियो, रामचरितमानस की वीडियो, अच्युत उपाय की वीडियो की अपडेट मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।
जय श्री राम। राम भक्त हनुमान की जय। जय सीताराम।